प्रकार महामंत्र अनादि निधन है। जैसे चत्तारि मंगल पाठ अनादि निधन है, जैसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या अनादि निधन है, जैसे सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र शाश्वत तीर्थ है, अनादि निधन है। उसी प्रकार से समझना चाहिए कि जैन धर्म की अनादि निधनता को बतलाने के लिए ही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने अथक परिश्रम किया, प्रयास किया कि हम भगवान ऋषभदेव की जयंती महावीर जयंती के समान ही मनाएं। भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कल्याण को महावीर के निर्वाण कल्याणक की तरह से ही मनाएं, ताकि इतिहासकारों को और जैन अजैन संपूर्ण जनता को भगवान ऋषभदेव के विषय में ये ज्ञात हो सके कि भगवान ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं और महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। और इसी लक्ष्य को लेकर मांगी तुंगी की पहाड़ी पर 108 फुट के भगवान ऋषभदेव प्रकट कर दिए। आपने हमने उन्हें तिल तिल बढ़ते और बनते देखा है, क्योंकि आज विज्ञान के युग में कभी पारस चैनल के माध्यम से पहाड़ के पत्थर को कटता हुआ, पहाड़ को चीर चीर करके और बनती हुई इस प्रतिमा को हमने देखा है। प्रतिमा के बनते ही उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में आज गिनीज बुक वर्ल्ड में केवल एक ही प्रतिमा है, और वो है ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा। और वो किसके पास है? दिगंबर जैन समाज के पास। आजकल मैं भक्तों को, देश के भक्तों को ये बता रही थी कि वह प्रतिमा कैसे प्रकट हुई। आपको थाली में भोजन आता है, स्वादिष्ट है, आप कहते हैं बड़ा अच्छा लगा भोजन, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन। अब उस भोजन के पीछे उस रसोई घर में महिला ने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, कितना स्वाद उसका बनाया है, यह आपको नहीं मालूम। लेकिन वो महिला इतना सुनते ही खुश हो जाती है कि मेरा बनाया भोजन बहुत पसंद आ गया। ठीक ऐसे ही है कि भगवान ऋषभदेव के दर्शन करके आज लोग कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में करते हैं कि माता जी आपने संसार को बहुत बड़ा वरदान उपहार दे दिया। अब उस पर्वत पर भगवान प्रकट कैसे हुए ये बात पूछो तो साक्षात स्वामी रविंद्र कीर्ति जी बता सकते हैं, जिन्होंने मूल से लेकर चूल तक उस प्रतिमा का निर्माण किया और आप सबने उसको बनते हुए देखा है। क्यों किशोर भाई? हाँ, वहाँ महाराष्ट्र के एक सज्जन ने कहा, दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभदेवांची मूर्ति कोरला कसे। कैसे कैसे एक एक दगड़ दगड़ माने एक एक पत्थर कैसे कैसे तोड़ा गया और कैसे ऋषभदेव भगवान की मूर्ति कोरला कसे कैसे बनाई गई, ये साक्षात दर्शन भी हुआ है। फिर भी मैं बताना भी चाहती हूँ, तो उस कहानी को मैंने कई दिनों से बताना शुरू किया। आज भी मैं लगभग समापन पर है वह कहानी। और आज ऋषभदेव महामस्तकाभिषेक के उद्घाटन के अवसर पर जब प्रथम कलश भगवान के मस्तक पर डाला गया, तो ऐसे समय में मैं उस कथा को आगे ले चलती हूँ। सब लोग मिल कर के बोलिएगा, जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। कैसे प्रभु प्रगटे पर्वत पर, सबसे बड़ी जिन प्रतिमा बनकर, सबसे बड़ी जिन प्रतिमा बनकर, मानो इसे डिवाइन पावर, चमत्कार हुआ भारत भूपर, चमत्कार हुआ भारत भूपर। ये है ऋषभगिरि के अधीनाथ, ये है ऋषभगिरि के अधीनाथ। बोलो जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ। कैसे भगवान प्रकट हुए संक्षेप में जानना है। सन 1996 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी मांगी तुंगी गईं और उनके पावन सानिध्य में
प्राचीन मंदिर के परिसर के अंदर पंचम पट्टाचार्य स्वर्गीय श्री श्रेयांश सागर महाराज की कल्पना से साकार किए गए जिन मंदिर 24 प्रतिमाओं के पंच कल्याणक हुए। 21 फुट उत्तुंग मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पंच कल्याणक हुए और उसके बाद वहाँ चातुर्मास हुआ ज्ञानमती माता का। बस वह चातुर्मास दुनिया के लिए वरदान बना। शरद पूर्णिमा 1996 26 अक्टूबर को प्रातःकाल ध्यान में एक अंतर प्रेरणा मिलती है कि इसी पर्वत पर एक कोई पाषाण खंड पूरब दिशा का है और उस पर 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा बननी चाहिए जो लोक कल्याणकारी होगी। आप तो जानते ही हैं कि इससे पहले 120 फुट की प्रतिमा जो साउथ फेसिंग उसका शिलान्यास कराया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। और आरिका श्रेयांशमती माता जी हमें कहती थी, माता जी अब आप लोग कोई मूर्ति की बात मत करिएगा, आप लोग आए हैं यहाँ से सकुशल विहार करिएगा, लेकिन मूर्ति बड़ी मूर्ति की बात मत करिएगा। महाराज चले गए, माता जी चली गईं और जाने कौन कौन चले गए, तो वो दक्षिण मुखी थी, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की थी, इसलिए वह सफल नहीं हुई। ज्ञानमती माता के ध्यान में जो आया, उन्होंने प्रातःकाल बताया कि देखो पूरब मुखी पाषाण है और उसमें 108 फुट की प्रतिमा हो और नाम क्या हो, ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान। तो सारी चीज़ बदलने से और ये मुझे अंतर प्रेरणा जो मिली है, इससे लोक का कल्याण होगा, सबका हित होगा। और उसको हाथ में लिया गया कार्य 20 वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात पहाड़ सरकार से लिया गया, पुरातत्व विभाग से पूरी परमिशन के बाद उसमें मूर्ति निर्माण करना शुरू किया गया। तो सन 2012 में चेहरा बनाना भगवान का शुरू हुआ। सन 2015 में गणी ज्ञानमती माता जी पहुँचती हैं। उसके पहले क्या होता है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की तारीखें घोषित होती हैं। तो आप उसके बारे में सुनिए, हमने पूरी कथा सुनाई है तो उसका संक्षेप में सार हमने आपको बताया। मूर्ति बन रही है। जब अवयव दिखने लगे प्रभु के, पारस चैनल से देखा सबने, पंच कल्याण की करें प्रतीक्षा, मांगी तुंगी जाने की इच्छा, भक्तों की दृष्टि में बसे जी जिननाथ। बोलो जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ। जय ऋषभदेव बोलो दीनाथ। एक दिवस फिर ऐसा आया, कैसा आया, एक दिवस फिर ऐसा आया, गणनी माता ने बिगुल बजाया, गणनी माता ने बिगुल बजाया। 2000 शरद पूर्णिमा तिथि थी उत्तम, जम्बू द्वीप से गूंजा नाद, जम्बू द्वीप से गूंजा नाद। बोलो जय ऋषभदेव, बोलो जय जय आदिनाथ। जय ऋषभदेव बोलो जय जय आदिनाथ। सब लोग ज्ञानमती माता जी से निवेदन करते थे, पूज्य माता जी कब होगी पंच कल्याणक। जिन भक्तों ने 1,08,000 रुपये की राशि दी, सब प्रतीक्षा में थे, कब भगवान बनेंगे, कब हम मांगी तुंगी जाएंगे, कब हम पंच कल्याणक देखेंगे, कब हम मस्तकाभिषेक करेंगे। तभी एक दिन ऐसा आया, शरद पूर्णिमा 2014 के दिन ज्ञानमती माता जी ने घोषणा कर दी, 2016 में होगा महाबिंब का महोत्सव होगा, महाबिंब का महोत्सव होगा। माघ सुदी तृतीया से दशमी, 11 से 17 थी फरवरी नहीं है, क्योंकि उनके सानिध्य के बिना पंच कल्याणक नहीं हो सकता, पंच कल्याणक में मजा नहीं आ सकता।
लेकिन पूज्य माता जी अपनी शारीरिक अशक्तता को देखते हुए कहने लगी, उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकती, मुझे सब कार्यक्रम टीवी में दिखाना। उन्होंने क्या आदेश दिया, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को, मूर्ति निर्माण कमेटी के ट्रस्ट को, संग चतुर विध खूब बुलाओ, मुझको टीवी में दिखलाओ, मुझको टीवी में दिखलाओ, ट्रस्ट को आशीर्वाद है मेरा, यहीं से प्रभु पद नमन है मेरा, मेरे हृदय में है त्रिभुवन नाथ, मेरे हृदय में त्रिभुवन नाथ। बोलो जय ऋषभ देव, बोलो जय जय आदिनाथ, जय ऋषभ देव, बोलो जय जय। प्यारे भक्तों, ज्ञानमती माता ने घोषणा की, सबको हर्ष हुआ, लेकिन उसके साथ विषाद यह हुआ कि माता जी कह रही हैं मैं मांगी तुंगी नहीं जा सकती, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, खूब चतुर्विद संग बुलाओ, खूब प्रभाव ना करो, और मैं तो टीवी में यहीं पर देख लूँगी, जैसे आज भी टीवी में बैठ के पूज्य माता जी महामस्तकाभिषेक देख रही थी, ऐसे इनकी भावना रही। लेकिन लोगों को विषाद हो गया, और स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने तो क्या कहा कि माता जी जैसे सूरज के बिना दिन की शोभा नहीं, चांद के बिना रात की शोभा नहीं, ऐसे ही आपके बिना पंच कल्याणक की शोभा नहीं है, मेरी कलम नहीं चल रही, माता जी मैं कैसे करूं पंच कल्याणक। तो सारे भक्तों के अंदर बहुत ही हर्ष भी था, लेकिन ज्ञानमती माता जी के आने की तीव्र प्रतीक्षा थी। भक्तों के उत्साह को देख करके, सारे देश के भक्तों के उत्साह को देख करके मेरे शब्दों ने एक गीत का रूप धारण किया, जिसे आप लोगों ने भी खूब गुनगुनाया है। मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे, मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे, मांगी तुंगी जाएंगे, वहाँ पंच कल्याण रचाएंगे, मांगी तुंगी जाएंगे, वहाँ पंच कल्याण रचाएंगे, मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे। और इस गीत की पंक्तियों पर लोगों ने थिरकना शुरू किया, और सबने यहाँ तक कहना शुरू किया कि बड़े बड़े बाबा ने बड़ी माता को बुलाया है, माता मांगी तुंगी कराएंगी, बड़े बड़े बाबा ने बड़ी माता को बुलाया है, माता मांगी तुंगी जाएंगी। जब भी महाराष्ट्र के भक्त आते, जैसे आज आप लोग आए हैं, जब आते तो डोली का एक्शन करते, हमारे संजय जी पापड़ीवाल, प्रमोद जी कासलीवाल और सारे भक्त कहते माता जी हम आपको कंधों पे बिठा के ले जाएंगे, आपकी डोली उठा करके ले जाएंगे, लेकिन माता जी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पर ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। किशोर जी, मैंने कई चमत्कार बताए हैं जो आज साक्षात घटित हुए, और उसमें सबसे बड़ा यही चमत्कार हुआ कि ना ना कहते कहते फिर माता ने फिर हाँ कर ली, यानी कि ना ना करते भी एक दिन ज्ञानमती माता के मन में आता है कि चलो, शरीर का क्या भरोसा, शरीर अपना काम करेगा, हम अपना काम करते हैं और भगवान के पास चलते हैं। पुनः 17 मार्च और 2015 का दिन आता है, जब ज्ञानमती माता जी अचानक हस्तिनापुर से बिहार कर देती हैं, और देखते देखते मांगी तुंगी पहुंच जाती हैं, और मांगी तुंगी में पंच कल्याणक हुआ, जिसके आप सब साक्षी हैं। उस बात को होकर के आज 6 साल हो गए, और वहाँ पर पुनः महामस्तकाभिषेक हो रहा है। जब लोग प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव की आज हमारे बीच में श्री किशोर जी शाह, जो श्री लाला भाई जी के सुपुत्र हैं, ये हस्तिनापुर आए हुए हैं, और बद्रीनाथ की यात्रा करके जम्बूद्वीप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता से इन्होंने मंगल आशीर्वाद लिया है। पूज्य माता जी के आशीर्वाद प्रेरणा से आज प्राचीन मंदिर हस्तिनापुर
मांगी तुंगी के ट्रस्टी भी हैं, क्यों अभी ट्रस्टी तो है। और आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज जम्बूद्वीप की धरती पर श्री अभिषेक जी जैन जो नाते पोते महाराष्ट्र से आए हैं, संस्थान की ओर से आपका मंगल अभिनंदन और स्वागत है। एक किशोर भाई के स्वागत में आप सब आए हुए आगंतुक मेहमानों का, अतिथियों का, सबका स्वागत किशोर जी की। आइए किशोर जी आइएगा। ये भगवान जिनेंद्र की भक्ति में पूज्य माता जी ने पुस्तक लिखी है। ये अष्टमंगल द्रव्य का प्रतीक चिन्ह है। आपका जीवन खूब मंगलमय हो। सब लोग मिलकर के, चाहे वो प्राचीन मंदिर का ट्रस्ट हो, चाहे मूर्ति निर्माण कमेटी का ट्रस्ट हो, सब मिल करके हमेशा मांगी तुंगी की यश कीर्ति पताका को दिग दिगंत व्यापी बनाते रहें। यही आपके लिए और महाराष्ट्र के और देश के सब भक्तों के लिए आज सब लोग एकजुट होकर के स्वामी जी के पावन सानिध्य में बहुत बड़ा महामस्तकाभिषेक वहाँ पर आप लोगों ने संपन्न किया है। और प्रथम कलश करने वाले भी हम लोगों ने यहीं से भेजे हैं। हस्तिनापुर के ही निकट में कवि नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी श्री जम्बू प्रसाद जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ गए हैं और उन्होंने प्रथम महामस्तकाभिषेक आज भगवान का करके असीम पुण्य का संचय किया है। और द्वितीय कलश आपके सूरत निवासी विद्या प्रकाश जी, संजय जी, अजय जी दीवान परिवार ने करके महान पुण्य का अर्जन किया। हम लोगों ने यहाँ से देख करके अर्जन किया है, पुण्य का अर्जन किया है। झंडारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। चेन्नई तमिलनाडु निवासी कमल कुमार जी, मेरा बहुत ज़्यादा परिचय उनसे नहीं है, लेकिन आज देखा अच्छा लगा। और वहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन, पंडित दीपक जी उपाध्याय, पंडित सत्येंद्र जी शास्त्री सब लोग विधि संपन्न करा के अभिषेक आदि क्रियाओं को संपन्न करा रहे हैं। मूर्ति निर्माण ट्रस्ट के महामंत्री श्री संजय जी पापड़ीवाल, प्रमोद जी कासलीवाल कोषाध्यक्ष जी हैं, और इंजीनियर CR पाटिल जो अधिष्ठाता हैं, और हमारे सब ट्रस्टी लोग वहाँ पर बराबर मौजूद हैं। संघपति अनिल कुमार जी पूरे परिवार के साथ आज दूध से अभिषेक करने का उन्होंने, आप लोग तो रास्ते में थे, आप नहीं देख पाए, लेकिन एक बार वह मस्तकाभिषेक देख करके बहुत ही अच्छा लगा, सुखद अनुभूतियाँ हुई। पुनः 6 साल के बाद ही ऐसा मौका आएगा, इसलिए आप लोगों को भी प्रेरणा है, महाराष्ट्र पहुँचिए, मांगी तुंगी जाइए, एक कलश अपने हाथ से भगवान के मस्तक पर ढुरा करके और महान पुण्य का अर्जन कीजिए। तो जब लो ऋषभ देव भगवान की, सारे जग में तेरी धूम बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम बाबा, सबसे ऊंची तेरी प्रतिमा बन गई, ऊंची तेरी प्रतिमा बढ़ गई, ज्ञानमती की गरिमा, सारे जग में तेरी धूम बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम बाबा हो बाबा, सारे जग में तेरी धूम बाबा हो बाबा। भगवान ऋषभ देव का प्रकट होना संसार के लिए अद्भुत चमत्कार है। उनके माध्यम से संसार के अंदर जैन धर्म के सर्वोदयी सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह, साधवाद, अनेकांत का सिद्धांत का प्रचार पूरे देश के अंदर होगा। दुनिया के जो भी पर्यटक